भारत माता की सबसे पहले मैं मंच पे आसीन इस केसरिया भारत के संरक्षक और हम लोगों के भाई अरविंद कृष्णानंद जी इस संचालन मंच का संचालन कर रहे हैं, हमारे गौरव मिश्रा जी, शैलेंद्र पांडे जी, और मंच पे मैं समझता हूं कि बहुत सारे अतिथिगण ऐसे हैं जिनको मैं भी पहचान रहा हूं, लेकिन समय कम है। आप सभी से संबोधन में या जरूर कहूंगा कि आप सभी उपस्थित हमारे बड़े भाई, हमारे पिता तुल्य अभिभावक और खास तौर से शिक्षक बंधुओं और अभिभावक बंधुओं, आज जिस विषय को लेकर के मुझे आमंत्रित किया गया है, शिक्षक अभिभावक, तो कहीं न कहीं इस देश की सबसे बड़ी व्यवस्था अगर है तो वह है शिक्षा व्यवस्था। जिस देश की शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त नहीं रहती है और जिस देश की शिक्षा व्यवस्था मूल्यपरक नहीं रहती है, उस देश का विकास कैसे हो सकता है? अगर हम 2047 का विकसित भारत का सपना बनाना चाहते हैं और 2047 में विकसित भारत बनाना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि शिक्षा उसकी पहली कड़ी होगी। और मैं बधाई देता हूं कृष्णानंद जी को, जिन्होंने ऐसे ज्वलंत मुद्दे पे संगोष्ठी का आयोजन किया है। आज आप समझ सकते हैं कि हम और आप सबके घरों में, एक घर में अगर पिता और माता हैं तो उस घर में 4 बालक और बालिकाएं हैं, और कहीं न कहीं शिक्षा से जुड़े हुए। बहुत दूर नहीं, अगर फीस वृद्धि के ऊपर बात किया जाए, आज से 10 वर्ष पहले जो एमएससी 1250 रुपए में होती थी, आज वो 30,000 रुपए में एमएससी होती है। जो 200 रुपए में पढ़ाई होती थी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की, वह 20,000 रुपए में, कहीं 40,000 रुपए में, तो कहीं न्यूनतम 5,000 रुपए में संभव हो पा रही है। और मैं जाते ना कहते हुए एक बात जरूर कहूंगा कि जो हमारे तरफ से छात्रवृत्ति की योजना को देकर के सरकारें अभिभावक के साथ, छात्रों के साथ हित की बात करती है, मैं तो सीधा कहता हूं कि हमको सब्सिडी नहीं चाहिए, हमको छात्रवृत्ति नहीं चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि जो बड़े वर्ग के लोग हैं, जो अच्छे घराने के लोग हैं, जो कंप्यूटर से रिलेटेड लोग हैं, जिनको कंप्यूटर के अच्छे ज्ञान है, मोबाइल के अच्छे ज्ञान है, वो छात्रवृत्ति का आसानी से लाभ ले लेते हैं। लेकिन वो गरीब तबका, वो निचला तबका, निचले पर भारतीय जनता पार्टी भी कहती है कि हमारी योजनाएं अंतिम पौधान के लिए, अंतिम पंक्ति के लिए है। तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि अगर अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को, अंतिम पौधान के व्यक्ति को लाभ देना है, तो सीधे शिक्षा की व्यवस्था को बदल करके और फीस की तय करनी पड़ेगी कि हमको इंटरमीडिएट में, हमको हाई स्कूल में, हमको ग्रेजुएशन में, हमको पोस्ट ग्रेजुएशन में कितनी फीस रखनी होगी, ताकि एक आम व्यक्ति, अंतिम पौधान पे बैठे हुए व्यक्ति का बच्चा भी शिक्षा से वंचित न रहे। हमको ये तय करना पड़ेगा। हम लक्ष्यदार बातें करें, बड़ी बातें करें। अभी एक भाई साहब कह रहे थे आईटी के तहत, मैं भी केंद्रीय विद्यालय बीएचयू में फिजिक्स में प्रवक्ता रहा हूं। 2003 में नागा जी में फिजिक्स में लेक्चरर था, और शिक्षा व्यवस्था को मैं भैया से समझ भी रहा हूं, जानता भी थोड़ा बहुत। जिस आठवीं की आप बात कर रहे हैं, ये प्राइवेट स्कूलों के पास एक हथकंडा है। वो कहते हैं कि ठीक है भैया 8वीं भरा दीजिए, वो भी तय है कि बच्चा मेरे ही विद्यालय में 8वीं कैसे पाएगा। आप सोचिए क्या गड़बड़ झाला है। उसके बाद ही नहीं तय है, अगर आपने गलती से 8वीं उनके विद्यालय में एडमिशन करा भी लिया, तो नए प्रकार के आपको शुल्क देने पड़ेंगे। वो अब आपको एडमिशन का शुल्क नहीं देना हो सकता है, लेकिन अलग अलग शुल्क इतने दे दिए जाएंगे कि शायद एडमिशन शुल्क और आपकी मंथली शुल्क भी उसके
पड़ जाएगी। इन सारे कूटरचित तरीकों को, इस गड़बड़ घाले को हमको भी स्वीकार करना पड़ेगा और इन चीजों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। और जहां तक एकरूपता का सवाल है, इस देश में एक छोटी सी बात में कहते हुए कि एक मेधावी बच्चे का यह सत्य है कि सीबीएसई और आईसीएसई का बच्चा ही विश्व के यानी अमेरिका से लेकर के बाहर के देशों में वैज्ञानिक के लिए आज के डेट में चयन हो सकता है। यूपी बोर्ड का बच्चा वैज्ञानिक के लिए चयन नहीं हो सकता है। ये सवाल हम लोग सबके बीच जो है मैं इसलिए रख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे यक्ष प्रश्न हैं जिनके ऊपर अगर हम सब त्वरित तरीके से काम करें तो निश्चित रूप से इन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब शिक्षा में एकरूपता आएगी, शिक्षा में प्रामाणिकता आएगी। और समान शिक्षा का अधिकार की अगर हम बात कर रहे हैं तो चाहे वह सीबीएसई हो, चाहे वह आईसीएसई हो, चाहे वह यूपी हो, अगर सबके सिलेबस, सबके मानक एक तरीके से तय कर दिए जाए और उनकी फीस व्यवस्था को एक तरीके से तय कर दिया जाए, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि छात्रों में कभी विसंगति उत्पन्न नहीं होगी और ये जो गड़बड़ घाले का खेल है वो 50% यहीं से खत्म हो जाएगा। बस मुझे बहुत कुछ देर से आया, इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहता हूं। और निश्चित रूप से जो अभी जो ज्वलंत मुद्दे पर यह संगोष्ठी की गई है, मैं आयोजक दलों को और खास तौर से मंचासीन सभी नेतृत्वकर्ता जिन लोगों ने इनको समर्थन दिया है, मेरा भी विश्व वैदिक सनातन धर्म के विश्व वैदिक सनातन संगठन के तरफ से आपको पूरा समर्थन है। और भारतीय जनता पार्टी का भी मैं मंडल प्रभारी रहा हूं, मैं पिंडरा का भी प्रभारी रहा, हरवा का भी प्रभारी रहा, चौबेपुर का भी प्रभारी रहा। कृष्णानंद जी, अगर आप आगे चलेंगे पीछे से भाई भी आपका समर्थन करेगा, हर जगह आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलूंगा और विश्वास दिलाता हूँ। एक मेरा निवेदन जरूर है कि एक शैक्षिक प्रस्ताव बनाइए, जैसे विद्यार्थी परिषद से लेकर के तमाम संगठन एक शैक्षिक प्रस्ताव बनाते हैं और शैक्षिक प्रस्ताव के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भिजवाइए, माननीय प्रधानमंत्री जी के यहाँ एक शैक्षिक प्रस्ताव की संरचना बना के भेजाइए। मुझे लगता है कि सरकारें अगर जागरूक होगी जरूर आपकी बातों को सुनेगी। हम सब इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।